कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक है, ये कल का आर्टिकल था। अब हम एक और आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं और वो आर्टिकल है किसी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। लेकिन एक बात समझने की है, वो क्या? किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के लिए जो विद्युत विभव के फॉर्मूले बनाए थे, वही फॉर्मूले किसी चालक गोलीय कोश के लिए भी यथावत रहेंगे। तो फिर मैं यहां एक स्टार डाल के बात लिख दूं, वो क्या? किसी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव के सूत्र, किसी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव के सूत्र चालक समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के समान ही रहते हैं। तो पता लग गया होगा, यदि आपसे किसी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन करवाया जाए, वैसे ही जैसे कि आवेशित चालक गोलीय कोश के लिए करवाया था, तो वो जो तीनों डेरिवेशन थे वो सेम यहां भी फिट होंगे। बस समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश की जगह सिर्फ आपको समरूप आवेशित चालक गोला लिख देना है। क्लियर? तो अब हम अगले वाले आर्टिकल पे आते हैं। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। देखिए अगले वाला आर्टिकल क्या है। तो देखिएगा, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक है, तो फिर यहां भी वही तीन केसेज होंगे। जब बिंदु बाहर स्थित हो, सतह पर हो और अंदर की ओर हो। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित हो। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु की जो स्थिति है स्मॉल आर, वो त्रिज्या से बड़ी है, इसीलिए तो बिंदु बाहर जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर हम विभव का व्यंजक व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास में आर त्रिज्या का अचालक गोला है, आर त्रिज्या। ठीक है, और ये वो बिंदु है जहां हमें विभव निकालना है, पी बिंदु, और इसकी जो दूरी है वो दूरी हमारे पास में स्मॉल आर है।
समरूप आवेशित अचालक गोला है तो उसके संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण होगा, जैसा कि आप ये चीज पहले भी पढ़ चुके हो। तो फिर यहां संपूर्ण आयतन में वो आवेश मौजूद है। ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर E मान ली जाती है। ठीक, और एक अल्प विस्थापन dr भी मान लिया जाता है। नहीं, हमें इस बिंदु P पर अनंत से इस पे आना है। तो ठीक, हम पिछली बार भी ये बात आई थी कि हम जो है अनंत से इस बिंदु P पर आएंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा जो हम माइनस ले रहे थे। तो फिर चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का Q आवेश से आवेशित अचालक गोला है जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव पता है क्या है? V इक्वल -इन्फिनिटी टू R इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक, ये आपके पास में जो है वो कॉमन फार्मूला है इन्फिनिटी टू R। तो अब आप इसको नोट कीजिए, देखिए कैसे करना है हमें। तो फिर इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं V इक्वल -इन्फिनिटी टू R E dr इन्फिनिटी टू R E dr cos थीटा। लेकिन विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर dr विस्थापन हम आगे की तरफ ले रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य आपके पास में यह है। तो यहां मैं लिख सकता हूं लेकिन थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फिर V इक्वल -इन्फिनिटी टू R E dr cos 0 की वैल्यू 1। तो V इक्वल -इन्फिनिटी टू R सिर्फ E dr रह गया। ठीक है, तो फिर हम यहां पर यह समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। लेकिन माइनस चीज ये बता रही है कि हम जो है विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य नहीं, हमें तो अनंत से इस पर आना है। तो अनंत से इस पर आना है तो ठीक, विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक, इस डायरेक्शन में चलने पर, और उधर जाने पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य कैसा होगा? धनात्मक। तो अकॉर्डिंग टू परिभाषा हमारे पास ये नेगेटिव। ना बिंदु P पर, लेकिन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण भार के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने व्युत्पन्न किया था, और वो फार्मूला था E बराबर
E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास में जो है वो वैल्यू आई हुई थी। तो ये बात नंबर 2। तो क्यों ना हम E का मान उठा करके और समीकरण 1 में रख दें। तो फिर यहां तक आप नोट कीजिए, मैं आगे इसको रिमूव करके यहां लिखने जा रहा हूं, तो आप कंटिन्यूटी में इनको उतारते चले जाइए। चलिए, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया v इक्वल माइनस ई का मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर और इनटू में डी आर। तो फिर के और क्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो फिर v इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू आर, के क्यू बाहर, के क्यू और 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आगे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के क्यू, देखना इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, सॉरी आर, और आर की पावर -2 और डी आर। क्यों? आर ऊपर जाएगा तो पावर 2 प्लस से माइनस की हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 तक हो चुका है हमारे पास में। ठीक, तो इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए ना क्या आता है। मैं यहां इसको रिमूव करता हूं, आपने उतार लिया होगा, देखिएगा। तो फिर v इक्वल माइनस के क्यू, एक्स की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो r की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। लिमिट लगा दें कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू r तक। तो फिर v इक्वल माइनस के क्यू, ये आपके पास r की पावर -1 नीचे -1, लेकिन पावर को प्लस करोगे तो -1 अपॉन r लिख सकते हैं। और ये इन्फिनिटी टू कैपिटल R, इन्फिनिटी टू R। ठीक, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो फिर v इक्वल के क्यू 1 अपॉन R इन्फिनिटी टू R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के क्यू अपर लिमिट कितनी है? 1 अपॉन R, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी, लेकिन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो दिस इज इक्वल टू v इक्वल के क्यू अपॉन में स्मॉल r। ठीक, क्योंकि वो 0 हो गए। तो फिर v इक्वल यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसे मैं नंबर 3 दे देता हूं। और यहां से एक रिजल्ट और भी मिला आपको, और वो रिजल्ट क्या मिला? v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है r की, v व्युत्क्रमानुपाती r। ठीक है, कि जब हम बाहर का ये बिंदु आगे की तरफ खिसकाएं तो फिर विभव का मान दूरी बढ़ने के साथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आपको कुछ याद आया होगा कि हमने किसी समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश या चालक गोले के कारण जो विद्युत विभव का मान निकाला था बाहर के बिंदु के लिए, वहां भी फार्मूला यही था। और यहां भी अचालक गोले के कारण भी फार्मूला सेम ही है। तो उसके डेरिवेशन में कोई भिन्नता नहीं है। आप समीकरण 3 तक पहुंच जाओ और इसे लिख लो। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सोचो सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट हमारे पास में ये था कि बिंदु P जो है वो पृष्ठ पर ही आ जाए। तो फिर ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो फिर इसी फार्मूले में स्मॉल r बराबर कैपिटल R पुट कर दें तो फिर विभव का मान सतह पर ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया? सोचा क्या आपने? क्या किया? सोचिए। क्या मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं? क्या, जब बिंदु पृष्ठ पर ही हो। तो जब बिंदु पृष्ठ पर ही हो
तो देखिए यहां मैं दूसरा केस ले रहा हूं, सेकंड। जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, ठीक है, अर्थात स्मॉल आर बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल आर की, ठीक। तो फिर यहां से हम इस पॉइंट को जो है वो इसी के ऊपर ले आए और इस पॉइंट को यहां ले आए, तो फिर ये दूरी स्मॉल आर होगी जो कैपिटल आर के बराबर होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, तो ये फिगर आप बना सकते हैं प्रश्न के लिए, और समीकरण 3 का ध्यान रखोगे। समीकरण 3 थी, तो समीकरण 3 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, समीकरण 3 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर पृष्ठ पर विभव क्या थी समीकरण 3, v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r थी, ठीक है। तो फिर मैं यहां vs कर दूं v की जगह, तो क्योंकि पृष्ठ पर बराबर q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r, ठीक। ये आपके पास में पृष्ठ पर आ गया, ये समीकरण नंबर हम तैयार कर दें, ठीक है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान नियत रहेगा, आता है पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान नियत होगा, ठीक है। यह आपके पास में जो है वो पृष्ठ पर विभव आ गया। अब हमें चलना है इनसाइड, और इनसाइड के लिए जो है वो विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं टाइटल 2 की जगह टाइटल 3 करने जा रहा हूं, और क्या लिखूंगा, जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित हो, ठीक है। तो अब आप ये नोट कर लिया है ये केस, तो हम नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, लिखिएगा सब आर्टिकल तीसरा, थर्ड, जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के क्या कर दिया जाए यहां पर, अंदर स्थित हो, अर्थात आर का मान लेस देन हो जाए किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस अवस्था में क्या होगा, ये वो आर त्रिज्या का समरूप आवेशित चालक गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का, और ये हमारे पास में वो बिंदु P इनसाइड है, और इसकी डिस्टेंस अब स्मॉल आर है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये पॉइंट P। तो फिर यहां मैं मान लेता हूं कि E की जो वैल्यू है इनसाइड वो E इन है, E इन, और ये एक अल्पांश जो है वो विस्थापन भी मान लेते हैं dr, ठीक, dr कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं, E इन, और समरूप आवेशित अचालक गोला है तो आवेश जो है वो सब जगह विद्यमान होगा, ये बात पहले आई हुई है, ठीक है। तो फिर एक बार फिर से आप गौर कर लीजिए, ये बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इन है, जहां अल्प विस्थापन हम dr ले रहे हैं, और O से P तक की जो दूरी है हमारे पास वो r है, स्मॉल r है। तो इस चीज को आप देख लीजिए, P बिंदु तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। एक बार फिर से क्या कि किसी बिंदु पर विभव हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विभव, सोचिए
क्या था, v बराबर माइनस इन्फिनिटी टू r और E डॉट डी आर। यह सामान्य फार्मूला होता। ठीक है, यह सामान्य फार्मूला है, लेकिन यह इन्फिनिटी है सपोज करो, और यहां इन्फिनिटी से आप कहां पर पहुंचोगे, पहले पृष्ठ पर पहुंचोगे, और पृष्ठ पर पहुंचने के बाद में आप उसके इनसाइड जाओगे। कहां से, तो इन्फिनिटी से एक बार कैपिटल आर तक आए, फिर कैपिटल आर से आप इनसाइड आए, जैसा हमने पहले वाले आर्टिकल में तीसरे केस के लिए किया था वैसे ही। ये तो हमारे पास बिंदु P पर विभव जो है वो किसी भी बिंदु पर विभव ऐसा होता है, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ये ध्यान रहे, पहले हम पृष्ठ तक आएंगे, लेकिन v बराबर, बोलो क्या लिखूं, हम चलना शुरू किया इन्फिनिटी से, पहले पहुंचे हम पृष्ठ तक, और पृष्ठ तक पहुंचे तब तक हम आउटसाइड रहे। कहां तक रहे, हम आउटसाइड रहे। ठीक है, तो आउटसाइड रहे तब तक हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की जो E डॉट डी आर, ठीक है, पृष्ठ तक आए पहले, और फिर उसके बाद में हमने पृष्ठ से चलना शुरू किया, तो पृष्ठ से चलना शुरू किया तो माइनस कैपिटल आर से और स्मॉल आर तक गए, लेकिन तब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी हमारे पास में वो अब आउटसाइड नहीं थी, अब ई इन थी, तो फिर ई इन डॉट डी आर, जैसे ही आप कैपिटल आर से और अंदर की तरफ चलना शुरू करोगे, स्मॉल आर तक चलना शुरू करोगे, तब तक आपका सामना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन से होगा। ठीक है, हम जानते हैं किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला ये सामान्य रूप में है, सामान्य रूप में। ठीक, लेकिन यहां हमारे पास में जब तक हम पृष्ठ तक आते हैं तब तक हमें कितना जो है विभव, कितना विभव होगा वो फैक्टर ये है, और जब हम पृष्ठ से अंदर जाते हैं तब हमें कितना काम करना पड़ता है, तो काम को दो भागों में तोड़ दिया, एक इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक आने में और एक कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जाने में, इस काम को हमने तोड़ा है। ठीक है, लेकिन पृष्ठ तक आने में तो विभव का मान हमें पता है वो कितना है, तब तक हम आउटसाइड रहे थे। ठीक, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर है, तो मैं इसे एक बार समीकरण नंबर 1 कर देता हूं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्यों, पृष्ठ तक आने में जहां आप E क्या है, चालक गोले, समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप आवेशित E, समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो फिर लेकिन माइनस ई डॉट डी आर बराबर इतना। अब रही बात ये कि इनसाइड कितनी होगी, तो ये भी हमें निकालनी पड़ेगी, तो फिर ये भी निकालें, क्या, माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर और ई इन स्मॉल आर ई इन डॉट डी आर। ठीक है, तो बाहर ई थी तब तक हमने कितना वर्क किया, वो वर्क हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ई इनसाइड की बात करें तो बराबर क्या लिखा जाए, माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई इन डी आर कॉस थीटा। ठीक, लेकिन अगेन थीटा इक्वल 0, लेकिन थीटा इक्वल 0 डिग्री, तब आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ठीक है, ई इन डी आर बराबर
क्या थीटा की जगह 0 डिग्री रख दे, तो माइनस R2 R और E इन dr cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो फिर एक बार मैं फिर से यहां रिपीट कर देता हूं कि आप सामान्य रूप में विभव को ऐसे लिख सकते हैं कि हमें इन्फिनिटी से और इस बिंदु तक आना था, P तक आना था, तब हमें इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन ये काम दो टुकड़ों में बांट लिया गया। किस किस में, एक पृष्ठ तक आने में, ठीक है, तो उसको, इस काम को हमने बांटा, ये पूरा काम था, लेकिन इस काम को हमने बांटा कहां तक, पृष्ठ तक आने में, और पृष्ठ से फिर स्मॉल r तक जाने में, ये काम अलग हो गया। ये काम हमारा पृष्ठ तक आने में तो पता था ही हमें, वो कितना था, वो हमारे पास में ये था, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन था, तो मैं इसे समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। तो हमने ये इतना काम जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि E इनसाइड कैपिटल R से स्मॉल r तक जाए, तब कितना काम करेंगे, तो उस काम को हम यहां गणना में ले रहे हैं। देखिए E इन डॉट dr, E इन dr cos थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो cos 0, तो ये cos 0 आ गया। तो अब मैं यहां नेक्स्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे, आपने उतार दिया होगा ये, तो देखिए तो फिर यहां cos 0 1 हो गया, तो माइनस R2 स्मॉल r माइनस R2 E इन डॉट dr की वैल्यू माइनस R2 R E इन dr cos 0 1 हो गई। ठीक है, cos 0 क्या हो गई, 1 हो गई। तो फिर अगले वाली बात क्या आती है वो देखिए, लेकिन समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, वो E इन, ये डेरिवेशन तुम्हारा किया हुआ है। इस समीकरण 1 को ध्यान में रखोगे, इसमें हमें मान रखना है किसका, एक तो इस बात का, समीकरण 2 का, और एक हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसका। तो मैं इसको यहां से रिमिट कर देता हूं, तो समीकरण 1 में ये मान रखने होंगे। तो फिर लेकिन E इन बराबर QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। सोचिए ये क्या चीज है, क्या चीज है ये आपके पास में समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, और वो फार्मूला मैं यहां रखने जा रहा हूं। तो इसे मैं समीकरण नंबर 2 के बाद में ये 3 दे दूं, आप समीकरण टू समीकरण उतारते जाइए, और इसे नंबर में कितना दे दूं, 4। तो फिर 3 व 4 से क्या रिजल्ट आया देखना, माइनस कैपिटल R2 स्मॉल r, ठीक है, E इन डॉट dr बराबर माइनस कैपिटल R2 स्मॉल r। E इन की वैल्यू पुट कीजिए, QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, E इन की वैल्यू आ गई, इनटू में कितना कर दूं, dr कर दूं। ठीक, 3 और 4 से आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। तो अब क्या किया जाए, अब हम इसमें से कांस्टेंट वैल्यू को तो बाहर निकालें, और बाकी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो आप इसको नोट करिएगा, देखिएगा एक बार से, नोट करते जाओ। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, आप इक्वेशन टू इक्वेशन उतारेंगे। देखो, तो फिर माइनस कैपिटल R2 स्मॉल r, E इन डॉट dr बराबर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब कॉमन ले लिया, बच क्या गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल R2 स्मॉल r, और फिर ये आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई RdR। ठीक है, देखो RdR। तो हम जो है इसका मान निकालने जा रहे हैं। देखिए लगातार जो है हम इस स्टेप के बराबर इसलिए चला रहे हैं कि ये वर्क डन कितना होगा, कहां, कैपिटल R से स्मॉल r तक जाने में। तो फिर ये फिर एक बार फिर लिख देता हूं, माइनस R2 स्मॉल r, E इन डॉट dr
बराबर -q/4πε0r³। बताइए समाकलन करेंगे तो क्या होगा, r² / 2 लिमिट कैपिटल R से ये R, तो फिर बराबर -q/4πε0r³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा r² / 2 और माइनस कैपिटल R² / 2। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से आपके पास में जो है ये इस -e⁻⁷ की वैल्यू आ गई -r2 स्मॉल r e⁻⁷ ठीक। तो समीकरण कितनी हो चुकी थी हमारे पास में, 4 हो चुकी थी, और ये मान आ गया समीकरण नंबर 5। ठीक, अब आप समीकरण 2 और 5 का जो मान है, समीकरण 2 और जो 5 का मान है वो हमें एक में रखना पड़ेगा। ठीक है, किस किस का, समीकरण 2 का और समीकरण 5 का मान। तो वो हम देख ही दें, आपके पास में समीकरण 2 कौन सी है और समीकरण 5 कौन सी है। तो अब हम ये काम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको समीकरण 5 तक जो है वो नोट कर लेना है। थैंक यू।